लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि पॉली कन्वेक्शन से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं वो क्या हैं, और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो पॉली कन्वेक्शन से जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है उसके सोल्यूशन को कौन से कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। तो अब हम ये करते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है पॉली कन्वेक्शन से जो आई है उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी उसको हम अगर लिखें तो वो है कुछ इस तरह से कि माइनस थीटा स्क्वायर एक्स म्यू प्लस दिस थिंग दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको अब इस तरह से भी लिख सकते हो कि पार्शल टॉ स्क्वायर माइनस पार्शल सिग्मा स्क्वायर एक्टिंग ऑन एक्स म्यू इज़ ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। कन्वीनियंट तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम इसको बल्कि इसको हम बेहतर नोटेशन में लिखते हैं कि टॉ जो है जो कि सिग्मा ज़ीरो है और सिग्मा जो है ये सिग्मा वन है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट का मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टॉ, ठीक है, और स्क्वायर का मतलब है कि दो बार डेरिवेटिव। ये चीज़ जो है ये ज़ीरो है। अब हम ये काम ये करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट वेज जो है वो ये है कि हम नए कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, उससे पहले मैं याद दे रहा हूँ कि एक्स जो है वो टॉ और सिग्मा दोनों पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। तो हम नए कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करने लगे हैं जिनको हम कहते हैं लाइट कोन कोऑर्डिनेट्स। लाइट कोन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस कहलाए जाते हैं। सिग्मा प्लस का मतलब है टॉ प्लस सिग्मा, सिग्मा माइनस का मतलब है टॉ माइनस सिग्मा। इसका मतलब ये है कि अगर आप टॉ की एक्सप्रेशन निकालना चाहो तो वो है सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा माइनस डिवाइड बाई टू। कैसे निकाला मैंने? सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस की इक्वेशंस को ऐड करो और डिवाइड बाई टू कर दो, और इसी तरीके से अगर आप उनको माइनस करके डिवाइड बाई टू करो तो ये आपके पास सिग्मा का एक्सप्रेशन भी आ जाता है। अब हम ये काम ये करेंगे कि हम डेरिवेटिव ऑफ टॉ और सिग्मा को विद रिस्पेक्ट टू को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पार्शियल ओवर पार्शियल टॉ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये चीज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। ये चेन रूल यूज़ कर रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। प्लस पार्शियल सिग्मा माइनस ओवर सिग्मा टॉ, पार्शियल टॉ, पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा माइनस। ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा प्लस है इसको मैं कभी कभी सिग्मा प्लस भी लिखूंगा, बल्कि यही लिखूंगा, और पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा माइनस जो है इसको मैं सिग्मा माइनस भी लिखूंगा। तो अब मैं ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ये डेरिवेटिव्स कहाँ से मिलेंगे? मुझे इन इक्वेशंस से ये डेरिवेटिव्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं नीचे, और ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा प्लस ओवर पार्शियल टॉ 1 है, पार्शियल सिग्मा प्लस ओवर पार्शियल सिग्मा भी 1 है, पार्शियल सिग्मा माइनस ओवर पार्शियल टॉ 1 है, और पार्शियल सिग्मा माइनस ओवर पार्शियल सिग्मा जो है ये -1 है, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव्स को यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से कि पार्शियल ओवर पार्शियल टॉ इज़ पार्शियल प्लस प्लस पार्शियल माइनस, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा ये क्या है? इस चीज़ के इक्वल है ये माइनस, और हम देखते हैं कि ये डेरिवेटिव 1 है और ये डेरिवेटिव -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है पार्शियल प्लस माइनस पार्शियल माइनस, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं पार्शियल ओवर पार्शियल टॉ जो है और पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा इसको ऐड करूं, इसको मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में, जैसे कि आपको पता है कि मैं यूं भी लिखता रहता हूं, पार्शियल टॉ प्लस पार्शियल सिग्मा। तो ये क्या बनता है? ये बनता है पार्शियल प्लस प्लस पार्शियल माइनस, ये पार्शियल टॉ है, और पार्शियल सिग्मा क्या है? वो है पार्शियल प्लस माइनस पार्शियल टॉ, ठीक है, पार्शियल माइनस। तो ये बनता है 2 टाइम्स पार्शियल प्लस, ठीक है। इसी तरीके से पार्शियल टॉ जो है, यानी कि बल्कि इसको मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखता हूँ अब, इसी तरीके से ये बनेगा 2 टाइम्स पार्शियल माइनस, ये आप चेक कर सकते हो। ओके, तो अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब अगर मैं वेव इक्वेशन दोबारा से लिखूं, जो कि ये ऊपर लिखी हुई है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ नीचे,
सो मुझे इतना स्विच नहीं करना चाहिए नोटेशंस में, इस तरह ठीक है। तो ये भी इक्वेशन इस तरह मैंने लिखी थी ऊपर, राइट। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस ऑपरेटर को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स कम्यूट करते हैं, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर इस पर लगा हुआ तो ज़ीरो है, लेकिन हमने ये दोनों ऑपरेटर्स कैलकुलेट किए हैं ऊपर। तो ये हमने देखा था कि ये था 2 पार्शियल प्लस और ये है 2 पार्शियल माइनस। इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस एक्स म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जो एक्स की सोल्यूशन है इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि एक पार्ट होना चाहिए जिसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड पार्ट, जो कि सिर्फ सिग्मा प्लस पे डिपेंड करे, प्लस एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम कहेंगे राइट हैंडेड पार्ट, जो कि सिग्मा माइनस पे डिपेंड करे। और आप देख सकते हो कि अगर ये बात सही है तो ये जो ऊपर इक्वेशन है ये बहुत आराम से सेटिस्फाई होती है, बिकॉज अगर आप ये ऑपरेटर जो है पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस ये लगाते हो एक्स पे, अगर मैंने जो नीचे एक्स लिखा हुआ है उसके लिए, तो कोई भी टर्म नहीं बचती है, दोनों टर्म ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि इनमें से एटलीस्ट एक डेरिवेटिव जो है वो किल कर देगा उसको। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, इसको पार्शियल माइनस किल कर देगा, क्योंकि ये पार्शियल माइनस, क्योंकि ये सिग्मा माइनस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और ये बहुत कॉमन ट्रिक है, अगर आपने वेव इक्वेशंस की सोल्यूशन पहले पढ़ी हुई है फिजिक्स में, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी ना भी पढ़ी हो, तब भी आपको इस ट्रिक का पता होगा। इसको हम कहते हैं लेफ्ट मूवर्स एंड राइट मूवर्स पार्ट, लेफ्ट मूवर्स पार्ट और राइट मूवर्स पार्ट। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आगे प्रोसीड करने के लिए कि हम कौन से स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो क्लोज्ड स्ट्रिंग के लिए थोड़ी डिफरेंट बात होगी, थोड़ी इतनी भी डिफरेंट नहीं होगी ओपन स्ट्रिंग से, लेकिन जो सिंपलेस्ट केस आई थिंक वो है क्लोज्ड स्ट्रिंग का। तो अब बात करते हैं क्लोज्ड स्ट्रिंग की। तो क्लोज्ड स्ट्रिंग्स के लिए अगर आप विजुअलाइज करो तो एक पर्टिकुलर टॉ वैल्यू के लिए जो सिग्मा होता है वो दरअसल ये बताता है कि स्ट्रिंग पे आप किस पोजीशन पे हो। तो यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और सिग्मा इज इक्वल टू कोई लास्ट वैल्यू हमें लेनी होती है जिसको हम 2 पाई लेते हैं, ठीक है। तो 2 पाई पे एंड करता है, तो सिग्मा जो है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होता है। लेकिन क्लोज स्ट्रिंग के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई वो सेम पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि एक्स म्यू किसी भी टॉ के लिए जो भी सिग्मा प्लस 2 पाई पे होना चाहिए वही एक्स जो है उसी टॉ के लिए सिग्मा पे होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि क्लोज स्ट्रिंग की, कुछ लोग इसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं क्लोज स्ट्रिंग की, या फिर आई थिंक इसको बेहतर तरीका कहने का ये है कि ये क्लोज्ड स्ट्रिंग की कंटिन्यूटी कंडीशन है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक्स म्यू जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस पर्टिकुलर कंडीशन को मानने वाले स्ट्रिंग्स जो हैं वो दरअसल क्या है, उनकी एक्सपेंशन क्या है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन इसको क्या कहते हैं, एक और तरीके से आप इस तरह देख सकते हो अगर आप चाहो तो, कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लेफ़्ट हैंडेड पार्ट और राइट हैंडेड पार्ट के ऊपर क्या लगेंगी कंडीशंस। तो अगर हम टॉ और सिग्मा से चल जाते हैं टॉ और सिग्मा प्लस 2 पाई पर, ठीक है, तो जो सिग्मा प्लस है वो किस तरह चेंज होता है। वह सिग्मा प्लस चूँकि टॉ प्लस सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा प्लस चूँकि टॉ प्लस सिग्मा है तो वो चेंज होता है टॉ प्लस सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक है। लेकिन ये चूँकि सिग्मा प्लस है इसका मतलब है कि सिग्मा प्लस प्लस 2 पाई, ठीक है। दूसरी बात ये कि सिग्मा माइनस जो है वो है टॉ माइनस सिग्मा, तो ये जाता है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये इस पे जाता है। इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट मूविंग पार्ट है सिग्मा प्लस पे वो इक्वल होना चाहिए लेफ़्ट मूविंग पार्ट जो ट्रांसफॉर्म्ड सिग्मा है। ट्रांसफॉर्म्ड सिग्मा हमने देखा वो क्या है, सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है सिग्मा प्लस में, और पीरियड क्या है वो है 2 पाई। इसी तरीके से जो लेफ़्ट मूविंग पार्ट्स हैं, राइट मूविंग पार्ट्स हैं, उसमें आप देख सकते हो कि जो सिग्मा माइनस पे है एक्स वही ट्रांसफॉर्म्ड सिग्मा पे है। ट्रांसफॉर्म्ड सिग्मा क्या है, वो है सिग्मा माइनस माइनस 2 पाई। तो ये कुछ अलग नहीं है पहले से, ये भी यही बता रहा है कि ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है सिग्मा में और पीरियड जो है वो 2 पाई है। तो इसको भी आप इफेक्टिवली ये कर सकते हो सिग्मा माइनस प्लस 2 पाई, क्योंकि पीरियड आगे लो या पीछे लो चेंज नहीं होता फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो एक्स प्लस और एक्स एल और एक्स आर हैं ये दोनों की दोनों
सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस में रिस्पेक्टिवली पीरियोडिक फंक्शंस होने चाहिए। तो एक अगर पीरियोडिक फंक्शन हो तो उसकी हम फॉरियर सीरीज लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल्स की टर्म्स में, तो वो हम लिखते हैं। सो लेफ्ट हैंडेड जो पार्ट है उसका एक कांस्टेंट पार्ट होगा जिसको हम लिखेंगे स्मॉल एक्स एल से, ठीक है, प्लस इसका एक ऐसा पार्ट होगा जो कि लीनियर होगा सिग्मा प्लस में, उसको हम क्या कहते हैं, कुछ कन्वेंशनल पर्पसेस हैं, बाद में मैं बहुत वाज़िह हो जाएगा कि मैंने इसे क्यों लिखा है, तो लेकिन मैं इसको लिखूंगा अल्फ़ा प्राइम टाइम्स सम कांस्टेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट से आपको एक और कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, बट ये लीनियर होगा सिग्मा प्लस में। उसके अलावा फिर एक सम होना चाहिए कुछ कांस्टेंट्स का जिसको मैं अल्फ़ा से लिखूंगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपोनेंशियल ऑफ सिग्मा प्लस, ठीक है, और n पर ऑब्वियसली सम होना चाहिए। लेकिन n अगर ज़ीरो हो तो एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट तो हमारे पास पहले से मौजूद है, इसका मतलब है कि n ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर n ज़ीरो नहीं है तो फिर आप इसको 1/n भी लिख सकते हो, इट्स फाइन, बिकॉज आप एक जो कांस्टेंट आना है, जो कांस्टेंट आना है एक्सपोनेंशियल के साथ, उसको आप बांट रहे हो इस तरीके से कि 1/n टाइम्स सम कांस्टेंट, इट्स फाइन। और कन्वेंशनल पर्पसेस के लिए एक और कांस्टेंट भी हम बाहर निकालते हैं जो कि है ये, ठीक है। हम देखेंगे बाद में जब हम स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन लॉजिकल मिस्टेक इसमें कोई नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं सिर्फ एक कांस्टेंट ही बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। और इनको हम सॉरी अल्फ़ा टिल्डा कहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा टिल्डा जो है, अल्फ़ा टिल्डा म्यू एन, यानी कि ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं एन पे और ऑब्वियसली म्यू पे। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोड एक्सपेंशन ऑफ लेफ्ट मूविंग पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से हम राइट मूविंग पार्ट की मोड एक्सपेंशन लिख सकते हैं, एक और कलर में लिखते हैं इसको। सो राइट मूविंग पार्ट जो है वो सिग्मा माइनस पे डिपेंडेंट होगा, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से अल्फ़ा प्राइम आर सिग्मा माइनस, और बिल्कुल वही तरीका सो 1/n अल्फ़ा। अब ये डिफरेंट ज़रूरी नहीं है ये कि ये बिल्कुल सेम हो लेफ़्ट मूविंग पार्ट के अल्फाज के, तो इनको इस पर हम टिल्डा नहीं लगाएंगे, तो इसलिए पहले बार भी मैंने टिल्डा लगाया था ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें इस वाले से। लेकिन अब ये सिग्मा माइनस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जो x है, एक्स म्यू, हमने देखा था कि एक्स म्यू दरअसल एक्स म्यू दरअसल इनका सम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्स म्यू जो है इनका सम है। तो एक्स म्यू के लिए मुझे ऑब्वियसली इसका सम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका सम हम लिखें अगर, तो वो कुछ यूँ बनता है एक्स म्यू जो कि टाउ और सिग्मा पे डिपेंडेंट है, तो उसमें इन दोनों के जो कांस्टेंट पीसेस हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो लेफ़्ट प्लस राइट, ठीक है, प्लस इनके जो वो पीसेस हैं, लीनियर पीसेस हैं, वो ऐड हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा क्योंकि मुझे इसको एक्सपेंड करना है बाद में। सो ये प्लस ये, ठीक है, ये लीनियर पीसेस ऐड हो गए, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस किसी वजह से दिया जैसे कि मैंने अभी कहा। और फिर ये वाले पार्ट जो कि एक्सपोनेंशियल्स हैं, इनको हम ऑसिलेटर पार्ट भी कहते हैं स्ट्रिंग का, ठीक है। सो n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैं सिंगल समेशन वेरिएबल में दोनों को लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो प्लस और टिल्डा, और यहाँ पे टिल्डा के बगैर और माइनस। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि ये टाउ और सिग्मा पे डिपेंडेंस शो नहीं कर रहा, वेल डिपेंडेंट तो है उस पर, लेकिन एक्सप्लिसिटली जो डिपेंडेंस इसमें नज़र आ रही है वो सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस पे है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्स एल और एक्स आर से आया है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है, ये इसका मतलब क्या है, सिग्मा प्लस का एक्सप्रेशन है टाउ प्लस सिग्मा, ठीक है। तो ये बनता है ये और ये, ठीक है। तो मैं टेम्परेरीली इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये है इसके इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब ब्लैक कलर में दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल लेकर आते हैं, तो ये वाला जो है ये है माइनस टाइम्स दिस, तो ये अगेन मैं अगर सिग्मा माइनस का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो है ये, और लेकिन ये है माइनस दिस और दिस थिंग। लेकिन अब चेक करो कि ये वाला जो है टाउ डिपेंडेंट पार्ट वो दोनों में सेम है, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन के तौर पे।
लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो सिग्मा वाले में आएगा। पहले वाले में जो सिग्मा है वो उसमें माइनस है एक्सपोनेंशियल के अंदर और एक में प्लस है, तो ये डिफरेंट होंगे जिनको मैं बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इसको मैं अब रेस करके ये सारे का सारा एक्सप्रेशन टाउ और सिग्मा के टर्म्स में लिखता हूँ, बल्कि इसको मुझे थोड़ा सा नीचे ले जाना चाहिए। सो यहाँ पे आएगा सॉरी, तो यहाँ पे आएगा ये टिल्ड माइनस आई, ये सारा समेशन के अंदर है लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लियर लगे। ठीक है, और ये चीज़ बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये सारा का सारा समेशन में ही है अभी भी, ये मैं वाज़िया कर दूँ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये और सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस भी मौजूद हैं अभी। तो अब अगर मैं इनको लिखूँ टाउ और सिग्मा के टर्म्स में तो क्या बनता है, तो सिग्मा प्लस से एक टाउ आएगा, सिग्मा माइनस से एक टाउ आएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पी एल म्यू प्लस पी आर म्यू टाउ, और सिग्मा प्लस से प्लस सिग्मा आएगा और सिग्मा माइनस से माइनस सिग्मा आएगा, तो उससे बनेगा कुछ इस तरह से ये। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो चेक करनी है कि क्या ये जो बाउंड्री कंडीशन थी x के ऊपर, बाउंड्री कंडीशन या फिर कंटिन्यूटी कंडीशन, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी सोल्यूशन के अंदर। वेल, अगर आप ये एक्सपोनेंशियल्स देखो तो इनमें तो सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल जो है उसमें मैं अगर सिग्मा को सिग्मा प्लस 2 पाई कर दूँ तो सिग्मा प्लस 2 पाई, तो ये बनता है e टू द पावर माइनस आई सिग्मा आई एन सिग्मा माइनस 2 पाई आई सिग्मा सॉरी एन। ये तो ये तो 1 है क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई आई मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर 1 होता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हुआ जब सिग्मा को सिग्मा प्लस 2 पाई किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखो, ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ पे सिग्मा को सिग्मा प्लस 2 पाई करूँ तो ये किस तरह चेंज होगा, देखते हैं। तो ये होगा इस तरह से सिग्मा, और अगर मैं सिग्मा को सिग्मा प्लस 2 पाई कर दूँ तो ये चीज़ तो दोबारा आएगी, लेकिन एक एडिशनल पार्ट आएगा जो कि होगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ तो इन्वेरिएंट नहीं है। तो ये इन्वेरिएंट तब हो सकती है जब ये जो एडिशनल पार्ट आया है ये ना आए या ये ज़ीरो हो। तो ये ज़ीरो कैसे हो सकता है, जब ये दोनों इक्वल हों। ठीक है, यानी कि ये तभी ख़त्म हो सकता है जब पी म्यू एल इज़ इक्वल टू पी म्यू आर। और ये लगेगा शायद कि ये बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़ है, हम आगे जाके देखेंगे कि जब हम स्ट्रिंग्स को कॉम्पैक्टिफाइड स्पेसेस के ऊपर स्टडी करेंगे तो ये चीज़ सही नहीं होगी। ठीक है, देयर इज़ समथिंग नोन एज वाइंडिंग नंबर वहाँ पे होता है जो कि आएगा इसके अंदर। कि एनीवे यहाँ पे सिर्फ हमें ये पता लग रहा है कि ये जो लेफ़्ट और राइट पीज़ हैं, और पीज़ का मतलब क्या वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो लेफ़्ट और राइट पी हैं ये इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं इस टर्म को इस तरह लिख सकता हूँ। सपोज़ करो कि जो लेफ़्ट और राइट पी हैं इन दोनों को मैं पी कह देता हूँ, सिंपली पी। ठीक है, तो इसको मैं जो भी यहाँ पे था उसको मैं लिख सकता हूँ पी म्यू और टाउ, सिग्मा वाला पार्ट ख़त्म हो गया। तो इसको मैं ज़रा नीट करके लिखूँ तो ये बनता है 2 अल्फ़ा प्राइम पी म्यू टाउ। ठीक है, तो ये दरअसल मोड एक्सपेंशन है। लास्ट चीज़ ये कि इन दोनों के सम को कभी कभी हम एक्स म्यू ज़ीरो भी कहते हैं। ठीक है, इसकी भी इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो क्लोज्ड स्ट्रिंग की मोड एक्सपेंशन जो है वो कुछ इस तरह से है, एक्स म्यू ज़ीरो प्लस 2 अल्फ़ा प्राइम पी म्यू टाउ प्लस आई अल्फ़ा प्राइम ओवर 2 summation n is not equal to 0 1 over n alpha mu n e to the power minus I n sigma alpha mu n e to the power minus I n minus नहीं I n sigma और all of this multiplied with minus I n tau। तो ये सिर्फ समेशन के अंदर है माइनस आई एन टाउ वाला एक्सपोनेंशियल जो है। तो ये दरअसल क्लोज्ड स्ट्रिंग की क्या कहते हैं मॉड एक्सपेंशन है। और इसमें ऑब्वियसली ये जो अल्फ़ा प्राइम और अल्फ़ाज जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि अल्फ़ा म्यू एन एंड अल्फ़ा म्यू एन प्राइम आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं, मैं अभी सिर्फ क्लासिकली बात कर रहा हूँ। इस सोल्यूशन में ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है,
लेकिन ओपन स्ट्रिंग्स में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा, ये भी हम देखेंगे क्या कहते हैं अब इसके बाद, क्योंकि हम अब ओपन स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। तो ओपन स्ट्रिंग्स के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।